भाई ये बात है 2019 की, मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में, वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ़्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं और वहाँ रुकूंगा आराम से और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK और उसका मास्टर अपने बेडरूम जो था उसमें रहता था और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं, कुशल और अंकित, हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा नॉर्मली। क्या होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई, वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था कबूतर है भाई, बाहर कर रहे होंगे भाई, तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया। तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है पूरा। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोल रहे हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 कर दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई। फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई, कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी। तो अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे और ये दोनों दूसरे रूम में, मेरे को आया, ठीक है कोई बात नहीं, आ क्या जाता है। दिखता था? मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लग हाँ, रहा मतलब इसमें ऐसा होता है तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागूं, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी हाँ, पार्ट हाँ। फिंगर भी नहीं हिला सकते। कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल। तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगातार, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक एक बार अटैक आया जो था। भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं, हर रोज़ नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है। हमें लगा अटैक आया है, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, कुछ है। मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हो गया। हो गया। अब एक बार की बात है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया। तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। तो मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा। हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम हो अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हम और साहिल देख रहे हैं ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बनाओगे, ऐसे ऐसे करेंगे, मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी, सेंसेस में आ गई होगी उसे एकदम से याद, छोड़ दिया हमने वो बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज़्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आया, तो हमने कहा मूवी वूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो हमने कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलता है नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। और भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है और पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया वो, और बेड के नीचे चला गया है।
अच्छा, बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी डायरेक्शन में हाँ, देख के गेट भौंक की रहा तरफ, था वो। गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है भाई, हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है, उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी ख़त्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आया है, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही है। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फाकी वाला, वो मैंने नया नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी ये वो ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊँ। बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित, जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था। मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था, मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीज़ें बताई कि अब वो फ्लैट में नया नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी। तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता। तो फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है, और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे। तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे। और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे, और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ यार, देख लिया होगा कुछ, मतलब 2 3 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1 1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत वूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है, ये सो रहा है, और इसको ना ऐसी आवाज़ें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर था, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का, उसमें वुडन फ्लोर होता है, कि कोई चल रहा है, और इसका बेड ऐसे, और पूरा ये खाली एरिया है। तो कोई यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है इधर, और वहाँ से फिर ऐसे, मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसने कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखूंगा नहीं क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही है चलने आवाज़ की आवाज़ आ पूरी। रही है। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े, अजीब से, इतने छोटे छोटे से, कम कम ही बाल है, और वह ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे हो तो सब कुछ, तो उसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है, और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है, धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी। और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में, और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर, मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से, जिसपे वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे, क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक, और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तो मैं भी दिखी थी वो। यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बता रहे तो हमें याद आया कि शिट, ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है, और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम भली हालत ख़राब होगी भाई, ये क्या है भाई जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता था, तूने बताया कि नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं, वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई।
और जो उसके डॉग्स थे ना भाई जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है। कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाता थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पे बहुत ऐसा होने लग गया, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन रही है, पूछ रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसा करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख? रूम में, मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा। वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने, मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर? अगर हयात, मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है। हाँ, फिर वो कौन था? किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात। और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया? मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत होगी वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित बताया। के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर अभी बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम। उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही सोते तो ये मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? कोई बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये है, अब ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहता ही कहाँ था, वो तो अपनी जॉब में चला जाता था और उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका वास। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं पहली बार, जैसे घर खरीदा कुछ, तो पूजा करवाते हैं हम। ये एक रीज़न होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको। भाई हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार बनने वाली चीज़ है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग। और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा यार कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक, मैं गया उड़ाने। मैं कहा जैसे खोला भाई, कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फ़नी किस्सा लगा कि मैंने मज़े में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने बोला ऐसे मज़े लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गया। तो कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज़्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए। जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने बोलता मुझे मत बताओ। उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में ना घुसे। और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ। मतलब मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ही है वो। तो एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। मेरे को लगा ऐसे बोल रहा भाई केयर के लिए। मुझे क्या पता था उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक ऐसा एक ही तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आए, कुछ पूजा वूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? ऐसे नहीं कराया कुछ। और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, वो थोड़ा पतला सा हो गया था। और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उसे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीज़ें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स, यार डॉग से कितना प्यार होता है वो नहीं है,
फिर वो अकेला ही है और फिर ऐसा सब हो रहा है, तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर, पूजा वूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत, ये मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज़ जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज़ हो, क्योंकि मैंने घर जाके सोचा कि यार जो होता था मैं, मतलब अब सोचने में हम ओवर थिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ नहीं है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था, कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीज़ों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे अब यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव है, क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होता है कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उड़ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ वही तो, उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे ऐसे नहीं सोना चाहिए। ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज़, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होती है लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, ये होता है। तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था। भाई यार इसमें तो बहुत तगड़ा मजा आ गया। आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई जम्मू श्रीनगर वाली, जिससे आपके चैनल को बहुत ग्रोथ मिली थी, वो वाली स्टोरी हो जाए भाई। ठीक है, तो ये थी जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अगर आप सर्च करोगे ना जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में, तो ये इंडिया का, मतलब इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे मत जाया करो काइंड ऑफ, और खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। तो सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी ये सब है। तो एक बार की बात है, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने सुनाई थी, कि उसको सुनने में आई थी कि एक कपल था, उनकी अभी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अब मैरिज हुई है, कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया क्योंकि जम्मू की साइड चलते हैं और घूम लेंगे वहाँ पे जो भी है। तो निकलते अपनी गाड़ी लेकर, और इनको अब नहीं आइडिया भाई, वो जम्मू श्रीनगर का मेन जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें आइडिया होता है, सबको तो नहीं, हमें भी नहीं पता कितनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, तो इन्हें भी नहीं पता था। ये निकल गए गाड़ी लेकर, और ये पहुँचते हैं उस पॉइंट पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो मेन पॉइंट था, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई इस टाइम पे मत ही आया करो, सुबह सुबह आ जाया करो। इन्हें नहीं पता था, ये रात को पहुँच गए वहाँ पर। अब ये वहाँ पहुँचे ना, तो इन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया था, जैसे कि ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे, और इन्हें कुछ अजीब सी बदबू सी भी आ रही थी। मतलब एक होता है ना वाइब होती है भाई, वहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब इन्हें महसूस हो रही थी। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं, अब स्लोली चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऐसे स्ट्रीट लाइट्स ये सब नहीं होती, तो वही अपनी हेडलाइट्स ऑन करके नॉर्मली धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, और एकदम से इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में, आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब भाई जो हस्बैंड होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं थोड़ा देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ है, और तू बैठ आराम से अंदर ही रह, तू बाहर मत निकल, क्योंकि खाली इलाका है, कुछ पता नहीं आजकल तो क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो बोलती ठीक है। तो हस्बैंड देखता है और अपनी गाड़ी में देख रहा है वो, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी गाड़ी ख़राब हो गई बीच इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वो काफ़ी टाइम लगा लेता है, मतलब 10-15 मिनट वो अपनी साइड से कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के देख आता हूँ, कोई हेल्प मिल जाए तो ले आऊँगा, तू गाड़ी से मत उतरियो, मैं ले आता हूँ। बोलते ठीक है ऐसा कर लो। वो जा रहा है भाई सीधा सीधा कि कोई मिल जाए हेल्प के लिए, कोई इंसान मिल जाए, मैकेनिक कुछ भी मिल जाए। और उस इलाके में कोई भी नहीं है, क्योंकि लोकल्स को तो पता है इस समय यहाँ पे नहीं आना। जा रहा है और एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, नहीं दिख रहा कहाँ है। अब भाई वाइफ परेशान कि गया तो गया कहाँ ये। अब वो वेट कर रही है कि अब आएगा, कॉल कर रही है, कॉल नहीं लग रही। कितना टाइम हो गया वेट करते? भाई कम से कम 20 मिनट तो हो गए, 20-25 मिनट हो गए। और एक ऐसे सिचुएशन में तुम हो तो उस टाइम तो भाई 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो धीरे धीरे वेट कर रही है वो, और फिर वो कॉल करती है, नहीं लगती। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी में एकदम से धक करके ऐसे आवाज़ आती है, गाड़ी हिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया उसे। बट ऐसे पीछे देखते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। और थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी के ऊपर से आवाज़ आने लगती है कि कोई ठक ठक ऐसा मार रहा है गाड़ी में। हाँ उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है, बाहर निकल के तो देख नहीं सकती। उसे लग रहा है भाई अटैक कर लिया, कोई गुंडे वुंडे आए होंगे, ऐसे एकदम खाली रोड है ये वो। तो वो ना कॉल कर देती है पुलिस को, और बोलते हैं कि भाई आ जाओ। और मतलब पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पे अटैक कर दिया गया है, और मैं अभी खाली रोड में अकेली हूँ। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है भाई आते। और उन्हें पता है कि ये खूनी नाला का क्या सीन है इस टाइम पे। तो उसे यही बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलना कुछ भी, हम आ जाएंगे जल्दी। और ऐसे ही होता है भाई, 10-15 मिनट में आसपास ही होंगे वो, पेट्रोलिंग में होते रहते। तो आ गए वो, वहाँ पहुँच गया।
और वो अभी भी ऊपर से वो आवाज़ चल रही है, ठक ठक ठक। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मैडम हम आ गए, वो ग्रुप में आए होते हैं। तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो बोलती क्यों, क्या हो गया, मतलब पीछे मुड़ के क्यों देखो, और मेरे हस्बैंड का है, वो भी मतलब आप उधर सामने से आ रहे हो तो मिले होंगे आपको कहीं। तो नहीं मिले, आप एक काम करिए कि आप बस आ जाइए, जैसा बोला वैसा करिए। ठीक है भाई। उतरी गाड़ी से और वो थोड़ा सा आगे जाने लगी और वो आवाज़ अब बढ़ती जा रही है। और उसको ऐसा होता है कि अगर मना किया है, मतलब ह्यूमन नेचर, हमें मना किया हम वो करेंगे, तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं एक बार मुड़ के देख लूँ। तो वो मुड़कर देखती है। तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा से छिला हुआ है, बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। अरे तेरी। वो अब उसके हस्बैंड का सर ऐसे गाड़ी में रखा और उसे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। ये देखते वो भाई वो पागल हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले कैसे तो गए, उसको वहाँ से लेकर आए, वो जो भी किया। उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी मतलब वहाँ पे काफ़ी वो हो गई थी, फैल गई थी। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है वो औरत अब, और पति तो उसका अब रहा ही नहीं। तो वो जो मतलब जो भी मार रही थी वो रियल जीवित इंसान है वो? जीवित नहीं थी। वहाँ पे ऐसा वहाँ की एक और स्टोरी ये है मेन कि वहाँ पे हॉन्टेड क्यों है वो, क्योंकि वहाँ ना एक्सीडेंट होने लग गए थे बहुत सारे। किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे, मतलब कोई ऐसे शार्प टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट पे आके गाड़ियाँ नीचे गिर जा रही, कुछ हो जा रहा। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी यही गाड़ी वाड़ी पलटने की वजह से। उसके बाद उस लेडी को बहुत जगह बहुत लोगों ने देखा था। तो धीरे धीरे जैसे फैलती है तो वो पूरी बात फैल गई थी आसपास कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई और अब उसकी आत्मा मतलब घूम रही है यहाँ। और वो लोगों को मारती ही है, मतलब जो जाएगा हाँ, मतलब वो अगर अभी भी मरेगा। सर्च करोगे तो हाँ भाई इतने एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, अब नॉर्मली नहीं होते इतने, और सिंपल आगे जाना है तो उसका पति सही में मर गया था, वापस ही नहीं आया, जा गया जो। सर वो कर दिया ना पूरा। अबे तो ये जो स्टोरी थी भाई, ये मतलब वैसी है ना कभी कभी कि मतलब तुम्हारे रह जाती है दिमाग में कि भाई कैसे हो सकता है ऐसा। एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक की पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई? जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनी से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था।
इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गांव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियां तो मिलती रहेगी लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से। ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओ आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू। तो 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है। और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हो गई। गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की।
गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियाँ बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है, हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है और मैं जितना बोलने की कोशिश करूँ उतना समझने की कोशिश करूँ। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहा है। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता है ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया, अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो। इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, इसने कुछ खिला दिया पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि
अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको, कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई, अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ उसके साथ भी तूने करा, हाँ जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ भाई। अब गांव वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी। वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। स्टोरी तो ये जो बंदा था बेंगलोर में काम करता है ऑफिस का, तो इसका क्या था भाई कि इसका काम ऐसा होता था कि एज अ क्लाइंट ये हर जगह जाके देखता था कि आउटसोर्स करवाते थे हर जगह ऑफिस में काम, तो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा, डिफरेंट लोकेशन में, और वहाँ देखता रहेगा कि भाई हाँ सही से हुआ है कि नहीं हुआ ये वो। तो अब इसकी लोकेशन आई थी नोएडा, और नोएडा भी कौन सी 141, जो मेरा 143 में था उससे थोड़ी सी आ गई है 141 वहाँ पे। तो भाई उसकी मतलब नोएडा में ही 141 में ही आ गई, ठीक है कि यहीं उसे आना है। अब आप 141 साइड गए हो, वहाँ पे ना खाली इलाका है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, खुला खुला एरिया है, जंगल है, सोसाइटी है, खाली लैंड बहुत है, इस टाइप का है। तो भाई वो लैंड करा सुबह बेंगलोर से सीधा, और सीधा आ गया ऑफिस आता है तो भाई ठीक है काम वाम करना है, काम वाम कर रहा है, और आगे पीछे लोगों से पूछ रहा है कि यार बता दो यहीं 2 दिन क्या उसका स्टे था, बता दो यार कहाँ रुकूँ मैं। तो बोल रहे यार देखो नोएडा में तो ऐसा बहुत बड़ा आपको कुछ मिलेगा नहीं, मनाली तो है नहीं कि हर दूसरी इसमें आपको मिल जाए। तो एक बंदा था उसने बताया था कि यहाँ पे हम जाते हुए देखते हैं पास में ही एक है, तो वो ना मतलब बहुत छोटा सा था, ऐसा नहीं बोलेगा फ्लैट बहुत बड़ा होटल टाइप, ऐसा नहीं था, वो नहीं था 1-2 फ्लोर के ही होते हैं, अब छोटे से होते हैं, वैसा था वो कि भाई अब यही है जो आसपास है, बाकी तो फिर आपको वो 18 सोसाइटी में अपार्टमेंट था या कैसा था, इंडिपेंडेंट हाउस था, 1-2 जैसे ओयो में नहीं करते थे वो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, क्या 1-2 फ्लोर के तो होते हैं ऐसे छोटे से, वैसा था वो। तो भाई वो बोलता है ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, और उसने कर दिया वो बुक, और फिर वो वही 8-9 बजे वहाँ से ऑफिस से निकला, बाहर से खाना खा लिया, और 9:30 बज गए थे इस चीज़ में। और अब आता है वो जो जहाँ पे उसने बुकिंग करी होती है, और जब वहाँ आता है ना उसका मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है भाई, ये यहाँ कोई रहेगा कैसे, क्योंकि रोड में कुछ भी नहीं है, खाली रोड, आगे पीछे 1-2 वही सेम ऐसी बिल्डिंग्स थी, और उनकी भी अजीब सी मतलब लाइट्स बड़ी डिम सी है, और ऐसा लग रहा है मेंटेन ही नहीं किया। तो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसी जगह है।
और उससे ज़्यादा हैरान था जो ओनर था कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तो लोग ही नहीं होते, ये कैसे रहने आ रहा है। दोनों भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब बात होती है कि हमने बुकिंग करी है, तो बोलता है आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऑफलाइन ही करके सही हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई ऑफलाइन कर लेते हैं। और उसको दे दिया जाता है रूम नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर में होता है और लेफ़्ट साइड में तीसरा रूम। तो ठीक है भाई जाता है वो रूम नंबर 13 में चला जाता है और वहाँ पे अब रख दिया उसने काम वाम। लेकिन ना वो जब एंटर किया है उसको ना बड़ा अजीब सा लगा, जैसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उधर, समझ नहीं आ रहा था उसे। लेकिन वो यही सोचा था कि भाई मेंटेन तो किया नहीं इन्होंने, ना झाड़ू वो कुछ नहीं लगाया हुआ है, इतना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है भाई अब 2 दिन की बात है और बहुत कम पैसों में था। मैंने कहा ठीक है अब कौन, अब भाई 10 बज चुके हैं, अब कहाँ जाऊँ मैं। उसने रखा अपना बैग आराम से और शर्ट वर्ट उतारी, नॉर्मली फैशन अप होकर नॉर्मल चलेगा कि हाँ ठीक है अब देखी जाएगी जो होगा सोने के लिए। और भाई अब वो सो रहा है और ना वो स्मेल जो है ना बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। उसे इतनी हो गई कि उसे सांस नहीं लेनी हो रही। वो उठा, उसने क्या हो गया भाई, कोई कहीं से आ रही होगी, कुछ सड़ गया होगा। उसने हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन स्मेल अभी भी आ ही जा रही थी। उसने ठीक है छोड़ो कुछ भी है। फिर वो बैठ गया और फिर मतलब थोड़ा सा काम वाम कर रहा है। वो उठ जाते तो एकदम से नींद नहीं आती ना, तो उसने थोड़ा सा काम वाम करके फिर सोने लग रहा है। और वैसे मतलब इस साइड सो रहा है वो, लेफ्ट साइड में पूरा इस साइड दीवार है उसके। तो सोते सोते उसने करवट बदली और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बैठा हुआ है और उसकी ऐसे धड़कने रुक गया भाई उस टाइम पे, ये क्या है। एकदम से वो उठा तो उसे एकदम से याद आया कि शिट, मैंने तो चेयर पे बैग रखा हुआ था, उसने शर्ट भी वहीं रखी हुई थी। तो वो ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि कोई अक्सर हो जाता है ये। हाँ, लेकिन कोई था रखा नहीं सामान है, लगता आदमी बैठा। हाँ, तो उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है ऐसा वैसा। और अभी मतलब वो ऐसा राहत फील ही कर रहा है कि हाँ कुछ नहीं है। तब उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि ना बेड में तकिया नहीं था। तो उसने वो जो बैग रखा था वो बैग को ऐसा तकिया यूज़ कर लिया था, जिसके ऊपर अभी उसका गर्दन है। मतलब कि चेयर में कोई तो है। हाँ, बैग नहीं है, कुछ वो और चीज़ है। हाँ। तो उसे एकदम हिट करा। फिर वो ऐसा हो गया शिट। और ना अब जैसे शर्ट ऐसे रखी हुई थी तो उसके ऐसे धागे नहीं थे इतने सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे बाल थे किसी के जो उड़ रहे हैं अजीब से। अच्छा। और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है भाई। और उससे लाइट ऑन हो नहीं रही कि नहीं। अब क्या होता है ना, इस टाइम पे तुम खुद से ही सोचने लग जाते हो कि नहीं अभी मेरे पास आ जाएगी, ये ऐसी दिख रही होगी, है ना। होता है कभी कभी कि तुम खुद से ही ओवर थिंक कर लेते हो खुद ही की कि हिलूंगा तो पकड़ लेगी। हाँ, हिलूंगा तो पकड़ लेगी, अगर मैं लाइट ऑन करी और वो ऐसी दिख रही हो तो क्या होगा मेरा। तो तुम उसी की छोड़ भाई रहने दे कि यहीं लेट रहो, आंख बंद कर लो, जैसे तैसे रात बीत जाए। हाँ, वो वैसे ही वहीं पे मतलब पड़ा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बस कैसे तो करे, भगवान जी का नाम लिए जा रहा है। और अब वो जो है ना, वो धीरे धीरे ना ऐसे कुर्सी खिसकने की आवाज़ आ रही है कि कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है, पीछे हो रही है, उसे नहीं पता, लेकिन हिल रही है। और कोई ना कुर्सी पे ऐसे मार रहा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे टाइप में। और ऐसे जैसे मान लो तुमने अंगूठी पहनी हुई है और प्लास्टिक की कुर्सी है, तो उसमें कैसे आवाज़ टक 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 ऐसे करके। और ना सांस लेने की आवाज़ आ रही है बहुत गंदी सी। और इसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है करके। ठीक है, अब भाई ये अपने दिमाग में इसने खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी उठूं, भागूं या फिर देखूं क्या चीज़ है ये। होपलेस हो गया, होपलेस हो चुका है वो पूरी तरीके से कि फंस गया भाई, आज तो फंस गया। और फिर ना उसे ऐसे कुर्सी के गिरने के बाद धम करके वो कुछ नहीं देखता और ना बैग उठाता है और भागता है सीधा वहाँ से सीधा। अब होटल से बाहर ही आ गया वो, मतलब रुका ही नहीं कहीं, बाहर आके अब नंगा धड़ंगा जैसा था, बाहर आ गया बैग लेके। हाँ, मतलब वो घर के कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट। हाँ वैसा। तो बाहर आ गया और वो जो रिसेप्शन में उसका ओनर था, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा कहीं। वो चिल्ला रहा है कि कोई नहीं है वहाँ पे। अब ये बाहर आके खड़ा है। अब ना जाए तो जाए कहाँ भाई, पूरा फॉरेस्ट ही है, खाली इलाका। और उसने दिमाग में ऐसा बना दिया कि अब वो ऐसे खड़ा है, राइट भी देखे तो उसे लग रहा है कि यहीं दिख जाएगी, पीछे देखे तो पीछे ही दिख जाएगी। वो देख भी नहीं रहा कहीं और खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या करे। पर कैसे तो हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर देखता है, मतलब पेड़ वेड़ में कहीं कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है अपने होटल में, रूम नंबर 13 में, वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। भाई उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा ऐसे खिड़की है उससे ऐसे जला हुआ है और वो उसे ऐसे देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में, और लाल आंखें एकदम, पूरा चेहरा जला हुआ। और वो देख के भागता है वहाँ से।
भाई भागते भागते वो सीधे जा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तुम रुको भी कहाँ रुकोगे। आगे आ जाते तो एक 24/7 जैसे ही एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो ऐसा खुली रहती है मतलब लेट नाइट। तो भाई सीधा वहाँ चले आता है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। तो बोलता है कि भाई क्या बोलते, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये हालत कैसे होगी तुम्हारी। वो भाई उससे सांस नहीं ली जा रही, बोला नहीं जा रहा। उसे पहले तो काम डाउन करते, भाई तू बैठ, पानी वानी पी आराम से और आराम से बता क्या हुआ। बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा देखा, ये वो बोला, उससे जा ही ना था, वही हकला हकला गया, ऐसे तो कह रहा था कि भाई वो ऐसे दिख गया। तो वो बोलता है कि शिट, तुम्हें सबसे पहले तो उधर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए था, ऐसा क्या था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहला केस नहीं हुआ ये जो हुआ है, ऐसे यहाँ मल्टीपल केस हुए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी भाई, एक टाइम था करीबन 2 साल पहले की बात होगी कि वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, लोग आते थे, ठीक है। तो एक बार ना एक कपल आता है, लड़की और उसका पति होता है, ये आते हैं और यही रूम नंबर 13 में रुके होते हैं। और भाई पता नहीं क्या होता है इनके बीच, लड़ाई होती है, क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, लड़की की बॉडी मिली। रूमर्स फैल गए आगे पीछे कि भाई ये यहाँ पे तो कत्ल हुआ है, ऐसा ऐसा करके। अब रूमर्स जब फैले ना तो साथ में ये भी हो जाता है ना कि कत्ल हुआ है तो लोग नहीं जाते उस साइड कि भाई ये रहने दो, कहीं और दे दो नॉर्मल सा। तो ऐसे करके सब उसे 13 को ऐसे करने लगे, नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ब्रांच भी थी, मतलब उसका ये एक ही नहीं था, इसके ऐसे ही नाम के और भी 2-3 थे। अब लोग वहाँ जाने ही नहीं लगे एक टाइम बाद, क्योंकि ना उन्हें वहाँ ऐसा लगता था कि ये औरत घूम रही है। जो हॉल है उसमें आवाज़ें आ रही है किसी के चलने की, ऐसा हो रहा है। कोई 13 में तो रुकते ही नहीं थे, 12-11 कहीं पे रुकते, उन्हें ऐसे कभी कोई दिख भी जाता था, अचानक से दिख गया, वैसे जैसे उसे रूम नंबर 13 में देखा था वैसे ही। और लोग उसके आसपास भी जा रहे हैं ना, जो उधर रह भी नहीं रहे, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई कोई तो है, किसी ने तो हमें आवाज़ लगाई है पीछे से, कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे होते रहता। तो वो एक टाइप का हो गया था कि भाई यहाँ नहीं रुकना। और वो जो बंदा था ओनर, इसकी वजह से भाई उसके पैसे तो अब खत्म हो, क्योंकि कोई उसके रुक ही नहीं रहा वहाँ पे। अब वो पता क्या करता था, जो भी बंदे उसके वहाँ रुकने आते थे वो उन्हें रूम नंबर 13 में ही भेजता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हॉन्टेड नहीं है। कि भाई मैंने उसे, मान लो कोई एक बंदा आया और वो बोल रहा है भाई मुझे रहना रूम नंबर 30 में, जाओ आप ऑफलाइन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा, यही बोल के सब बोलते हैं हाँ ठीक है ऑफलाइन दे दो, हमें क्या, रूम नंबर 13 में जाओ। और मान लो कोई एक दिन भी सर्वाइव कर गया आराम से कि हाँ भाई, तो वो कोई दिक्कत तो बता नहीं देगा कि देगा राय नहीं बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसने 3-4 बंदे पागल कर दिए। ऐसा है कि भाई वो बंदे बोलते हैं कि भाई आप फिर भी लकी हो जो सेंसेस में हो, आपसे पहले एक बंदा आया था उसकी तो और बुरी हालत हो गई थी, वो तो मतलब ऐसे रास्ते में ही डोल रहा था, यहाँ वहाँ उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या, उसका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ऐसे सीन हो गए थे उसके साथ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।